यूट्यूब चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे हिस्ट्री के टॉप मोस्ट क्वेश्चन। तो इसके पहले हम क्या पॉलिटी और ज्योग्राफी के करवा चुके हैं 100 क्वेश्चन। तो आज की हमारी क्लास कौन सी, हिस्ट्री की हम एक क्लास ले चुके हैं। इसके बाद हमारी कौन सी है, सेकंड क्लास होने वाली हिस्ट्री की। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी तो वो पहले जाकर जरूर देखिए। तो इस क्लास में हम कितने टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आइए हमारी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज किसने करी? दयाराम साहनी ने। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा स्थल है, सिंधु घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल है हड़प्पा स्थल, इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। इसके कारण ही इनको क्या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज मानी जाती है। और इन्होंने कब करी थी? 1921 में इसकी खोज करी थी। तो ये भी आपको याद रखना, सन भी आपको याद रखना 1921 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध होने वाले। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, गौतम बुद्ध आपके करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या होने वाली है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र होने वाली। और जो मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन है, इसके संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य होने वाले हैं और इसके प्रमुख शासक अशोक होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अशोक किस वंश के शासक है? तो अशोक जो है किस वंश के शासक है? तो अभी मैंने बताया आपको कि जो अशोक है वो किस वंश के है? मौर्य वंश के प्रमुख शासक है। ठीक है, मौर्य वंश के। और मौर्य वंश के कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है और अशोक आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला देखते हैं हम। अगला है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को जो स्वर्ण जो काल है उसके नाम से भी हम जानते हैं। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखते हैं। तो अगला क्या होने वाला आपका, कनिष्क किस वंश के शासक है? तो कनिष्क की बात करें तो कनिष्क किस वंश के शासक है? तो कनिष्क जो है कुश कनिष्क किस कुषाण वंश के शासक होने वाले आपके। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला देखते हैं, हर्षवर्धन की राजधानी क्या है? तो हर्षवर्धन की राजधानी हम देखते हैं। तो हर्षवर्धन की राजधानी आपकी कन्नौज होने वाली। किस? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो इसकी स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करा? तो खजुराहो के मंदिर, पहली बात खजुराहो की जो मंदिर है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। और इनका निर्माण किसने करा था? चंदेल शासकों ने। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। किसने? चंदेल शासकों ने। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं में बनी जो चित्रकारियां, अजंता की गुफा में बनी चित्रकारियां किससे संबंधित है? तो ये जो चित्रकारियां बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। तो अजंता की गुफाएं कहाँ है? पहली बात तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने करी थी? तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने क्या, गुलाब वंश की भी गुलाब जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के भी संस्थापक किसको मानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को मानते हैं हम। ठीक है, अगला, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हुमायूं ने। मुगल वंश के जो बाबर ने किसकी स्थापना करी थी? मुगल वंश के संस्थापक। और हुमायूं कौन था? बाबर के पुत्र कौन थे? हुमायूं थे। तो आपको जो बाबर है वो करेक्ट आंसर लगाना, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। अगला क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल की अगर बात करें तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, शाहजहां। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था बेगम मुमताज के लिए। अगला, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन की बात करते हैं हम तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, ऐसे तो सभी भक्ति आंदोलन से संबंधित, लेकिन जो प्रमुख संत कौन थे? तो प्रमुख संत कबीर थे। कौन? कबीर। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाए। बाकी सभी भी भक्ति जो आंदोलन है उससे ही संबंधित होने वाले हैं। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं हम तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हरिहर और बुक्का ने करी थी। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य।
और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी। अगला है कुतुब मीनार। अगला कौन सा है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करा था? कुतुब मीनार का अगर निर्माण का शुरू की बात करें तो शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था, ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। लेकिन ये कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया था, पूरा किसने करवाया था? तो पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन मैं कल भी करवा चुका हूँ कि इसको पूरा किसने करवाया? पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत की जो लड़ाई थी, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा। और ये किसके बीच बीच में हुई थी? तो बाबर के द्वारा लड़ी गई प्रमुख लड़ाई थी, ठीक है। अगला, दिन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही धर्म की बात कर दी है, किसने शुरू किया था? तो ये शुरू किया था अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखते हैं। शेर शाह सूरी, क्या शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने किस शासक को हराया था? तो शेर शाह सूरी की अगर बात करें तो इसने किस शासक को हराया था? तो ये मुगल शासक को हराया था। ये किसके? हुमायूं को हराया था। हुमायूं किसके पुत्र है? बाबर के पुत्र होने वाले। तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अगला देखते हैं। अगला क्या है? शिवाजी महाराज। जो शिवाजी महाराज है इनका जन्म शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज की अगर बात करें तो इनका जन्म शिवनेरी का जो किला था वहां हुआ था शिवाजी महाराज का जन्म। और शिवाजी महाराज के जो माता का नाम क्या था? जीजाबाई। अगला देखते हैं। भारत में यूरोपीय जो व्यापारिक, भारत में क्या यूरोपीय व्यापारी का आगमन कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? जो 15वीं शताब्दी में हुआ था। तो ऑप्शन है आपको करेक्ट होगा, 15वीं शताब्दी में जो यूरोपीय व्यापारियों का आगमन भारत में शुरू हो चुका था। अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के अगर युद्ध की बात करें तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल का नवाब कौन था? तो वो था सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम की अगर बात करें तो ये 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी के अगर जन्म की बात करें तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है आपका करेक्ट होगा, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किस दिन हुआ था? बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये जो शुरू हुआ था 1942 में। कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला। अगला देखते हैं। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ था? अगर भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। भारत का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। संविधान लागू हुआ। संविधान की अगर बात करें तो संविधान लागू कब हुआ था? संविधान यहाँ के हुआ था लागू तो 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो ये 1885 में हुई थी, ठीक है, 1885 में। तो ऑप्शन है आपका करेक्ट होने वाला। अगला, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन की अगर बात करें तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। 1905 में जो वायसराय था वो कौन था? कर्जन था। तो वायसराय कौन था? कर्जन था हमारा, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। तो कर्जन आपके लिए करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन मैंने कल बताया था आपको कि जो साइमन कमीशन था वो 1928 को भारत में आया था, लेकिन बन कब गया था? 1927 में जो साइमन कमीशन वो बन गया था। भारत आया था 1928 में। अगला, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान मैंने अभी 2 क्वेश्चन पहले बताया था। तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान हमारा
लागू हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगला देखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति होने वाले। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन होने वाले? तो ये कौन थे उपराष्ट्रपति? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जवाहरलाल नेहरू कौन थे पीएम? भारत के पहले पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। तो ये सभी चीजें आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, अगला क्या, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होने वाले। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में क्या पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई 1951। भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना हो चुकी? भारत में 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। ठीक है, और 2017 में पंचवर्षीय योजना का रोल समाप्त हो चुका है। ठीक है, और ये जो पंचवर्षीय योजना है ये लागू कौन करता था? योजना आयोग करता था। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग हो चुका है? नीति आयोग आ चुका है आपका। अगला, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण की अगर बात करें तो वो कब किया था? तो वो किया था 1974। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में आपका किया था। ये आपको देखना है। अगला देखते हैं, अगला क्या, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की अगर बात करें तो ये हुई थी 1960 के दशक में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में आपकी हुई थी। और जो हरित क्रांति है उसमें गेहूं को में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या, भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। तो ये भी आपको याद रखना है। और दूध उत्पादन से कौन सा संबंधित है? वर्गीज कुरियन साहब आपके संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में जो आर्थिक उदारीकरण, भारत में क्या आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में आर्थिक जो उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1991 में भारत में आर्थिक जो उदारीकरण की शुरुआत